अस्सलामुअलैकुम। तो इतना ज़्यादा गर्मी के मौसम में लेके आई हूँ रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स, जिसे पीते ही आपका मन झूम उठेगा। बनाना बहुत आसान है और बेहतरीन टेस्ट है। इतनी गर्मी के मौसम में हमारा अक्सर दिल खाने से ज़्यादा कुछ ठंडा ठंडा पीना चाहता है। तो आज 3 तरह के फ़्रेश फ्रूट जूस बनाएंगे। मज़ा आ जाएगा पी करके। मौसम के फल का इस्तेमाल करके बनाएंगे बहुत मज़ेदार ठंडे मीठे शरबत। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले फ्रेश वाटरमेलन का जूस बना रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, वाटरमेलन का जो अंदर का पल्प है वो निकाल करके हम पहले एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे, जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले वाटरमेलन को इस तरह से छोटे छोटे स्लाइस में क्यूब्स में कट करके तैयार कर लेंगे, ताकि जब हम मिक्सर में इसे पीसें तो हमारे मिक्सर पर कोई लोड ना आए। और मैं इन जूसेस को मिक्सी जार में ही बनाने वाली हूँ, बिना किसी जूसर का इस्तेमाल किए हुए। तो जो पल्प था वो निकाल के मैंने मिक्सर जार में शामिल कर दी हूँ। मिठास देने के लिए यहाँ पर मैं 2 से 3 बड़े चम्मच रूह अफ़ज़ा सिरप को यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप भी ज़रूर शामिल करें, वरना फिर इसकी जगह आप 3 टेबल स्पून शक्कर शामिल कर दें। 2-3 बर्फ़ के क्यूब्स भी यहाँ पर मैंने शामिल कर दी हूँ और 1 गिलास मैंने यहाँ पर पानी भी शामिल कर दी हूँ। बीज अगर है तो निकाल लें, वरना बीज के साथ भी पीस सकते हैं। वैसे भी वाटरमेलन के जो बीज हैं वो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। तो फिर यहाँ पर वो पीस करके मैंने जूस को जो है एक पतीली में मैंने ट्रांसफ़र कर दी हूँ। थोड़े से क्यूब्स मैंने कट कर ली थी वाटरमेलन के, तो वो भी यहाँ पर शामिल कर दी हूँ। अब इसे फ्रिज में रख देंगे, ताकि जब ये बहुत अच्छे से ठंडा चिल हो जाए तो हम इसे सर्व करेंगे। दूसरा शरबत मैं बनाने वाली हूँ पाइनएप्पल का। तो यहाँ पर स्लाइस में कटे हुए पाइनएप्पल हैं, जिन्हें मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इसी तरह से कट कर लूँगी, ताकि जब हम मिक्सर जार में इसे ट्रांसफ़र करें तो उस पर लोड ना आए। तो फिर यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट करके सबसे पहले पाइनएप्पल को भी तैयार कर लेंगे और फिर इसे मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक आध टुकड़ा बचा लेंगे, सर्विंग के टाइम पर उसके चंक्स को शामिल करेंगे। आधा नींबू का रस भी यहाँ पर शामिल कर देंगे और 1/4 टीस्पून यहाँ पर नमक भी शामिल कर देंगे और 1 गिलास यहाँ पर पानी शामिल करके इसे भी पीस लेंगे और इसका भी जो है पेस्ट हम तैयार कर लेंगे मिक्सर जार में। तो यहाँ पर देखिए, मैं बिना जूसर मिक्सर के ही यहाँ पर सिंपल जो हमारा मसाले वाला मिक्सर है उसी से मैं जूस को तैयार करने लगी हूँ। ट्रांसफ़र कर देंगे एक पतीली में और जो जार में लगा हुआ है उसे भी थोड़ा सा पानी डाल के खंगाल के वो भी यहाँ पर शामिल कर देंगे। यहाँ पर भी देखिए, मैं मिठास देने के लिए पाइनएप्पल का सिरप इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 से 3 बड़े चम्मच। आपके पास नहीं है अगर, तो इसकी जगह पर फिर जब आप मिक्सर चलाएंगे सब ऐड करके पल्प को, तो वहाँ पर आप 3 टेबल स्पून शक्कर शामिल कर देना। तो यहाँ पर जो है पाइनएप्पल का सिरप मेरे पास था रखा हुआ, तो फिर मैं उसे इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट मिलेगा। नहीं है तो इसकी जगह पर नॉर्मल शक्कर को भी पीस के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये दूसरा शरबत भी हमारा जूस यहाँ पर पाइनएप्पल का बनके तैयार है। उसे भी फ्रिज में रख देंगे और ठंडा करेंगे। तीसरा शरबत हम बना रहे हैं मैंगो का। तो यहाँ पर 1 अदद पका हुआ आम है और 1 अदद कच्ची कैरी है। तो जो ये पका हुआ आम है इसे छील करके इसे 2 टुकड़ों में कर लेंगे सबसे पहले, और फिर इसे या तो छील करके आप पल्प निकाल लें या फिर इस तरह से 2 बड़े इसके जो है पीसेस कर लें और फिर किसी भी स्पून की मदद से जो है इसका पल्प निकाल करके हम तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। और ये जो किनारों पे 2 पतली स्किन बची हुई है मैंगो की, उसे भी छील के अलग कर देंगे। और फिर ये देखिए, ये जो 2 बड़े पीस थे इसमें से स्पून की मदद से इस तरह से जो है पल्प को निकाल के एक तरफ को रखते जाएंगे। और इसी तरह से ये दोनों बड़े पीस में से मैं अपने पल्प को मैंगो के जो है यहाँ पर निकाल करके तैयार कर लूँगी। और फिर इसी तरह से सेम स्पून ही की मदद से जो बीच में लगा हुआ पल्प है उसे भी हम निकाल करके तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत आसानी से इसमें से पल्प निकल जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। फटाफट से ये पल्प निकाल के तैयार कर लेंगे और फिर इसे थोड़े और छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे, ताकि जब ये मिक्सर के जार में हम पीसें तो लोड ना आए। तो फिर इस तरह से जो पके हुए आम का पल्प है वो तैयार है। ये देखिए, जो कच्ची वाली कैरी थी इसमें से मैंने एक छोटा सा टुकड़ा कट करके निकाल ली हूँ। समझो कि उस कैरी का 1/4 हिस्सा है, पाव हिस्सा है, उसे मैंने छील लिया और छील करके उसे भी यहाँ पर छोटे छोटे
क्यूब्स में कट करके पके हुए आम के साथ में इसे शामिल कर दी हूँ और अब इसे भी मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। और फिर यहाँ पर इसमें नेक्स्ट मिठास देने के लिए यहाँ पर जो है हम शक्कर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये आम, क्योंकि जो हापुस आम है बहुत ही मीठा है, तो मैंने 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने शक्कर को शामिल की हूँ और 1 ग्लास यहाँ पर पानी शामिल की हूँ। और फिर अब इसे भी जो है पीस लेंगे मिक्सर को घुमा करके। देखिए ये यहाँ पर इसका भी आम का भी बहुत अच्छा सा पल्प यहाँ पे बन के तैयार है। इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक पतीली के अंदर और फिर जो पल्प लगा हुआ है जार में उसमें भी 1 गिलास पानी शामिल करके मैंने खंगाल के उसे भी यहाँ पर शामिल कर दी हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए कितना बेहतरीन सा मैंगो का बिल्कुल फ्रूटी के टेस्ट वाला ये भी शरबत बन के तैयार है। इसे भी फ्रिज में रख दूँगी मैं और फिर तीनों ही शरबत को मैं आधे घंटे के बाद में सर्व करूँगी। तो आधा घंटा मैं इसे फ्रिज में रखने लगी हूँ। यहाँ पर देखिए मैं सर्व करने लगी हूँ। तो ग्लास में कुछ आइस क्यूब्स डालने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले वाटरमेलन का जो जूस तैयार की थी वो यहाँ पर सर्व करने लगी हूँ। ये देखिए ये बेहतरीन सा ठंडा मीठा शरबत। थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ भी यहाँ पर सर्व कर देंगे, जो दिखने में तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा ही और पीने में पुदीना तो बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है। दूसरा पाइनएप्पल का जूस भी यहाँ पर मैं सर्व करने लगी हूँ, जो कि फ्रिज में रखने के बाद काफ़ी ठंडा मीठा बन के तैयार हो चुका है। थोड़े से पाइनएप्पल के चंक्स भी यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी और इसी तरह पुदीने के कुछ पत्तियों को भी यहाँ पर मैं गार्निश कर दूँगी। तीसरा जूस जो हमने बनाए थे मैंगो का, वो भी आइस क्यूब्स डालने के बाद उसे भी मैं यहाँ पे सर्व करने लगी हूँ, जो कि फ्रिज में रखने के बाद काफ़ी पहले ही ठंडा हो चुका है। तो फिर इसे यहाँ पर भी थोड़ी सी पुदीने के पत्तों को भी सर्व कर दी हूँ और अब इन्हें पीने के लिए एक एक स्ट्रॉ भी इसमें डाल देंगे, ताकि जब पीने लगें तो आसानी से हम इसे पी सकें। ये देखिए, और जो वाटरमेलन का जूस है उसमें मैंने चंक्स को भी डाली हूँ, तो फिर उसमें 1 अदद स्पून भी रख देंगे ताकि खाते भी जाएं और पीते भी जाएं। तो ये देखिए ये बेहतरीन से 3 किस्म के फ्रूट के जूस मैंने यहाँ पे तैयार की हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और वीडियो देखने के बाद रेसिपी और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर दें। तो है ना बहुत ही आसान और बेहतरीन सी रेसिपी, इसलिए फिर ट्राई करना तो बनता है। गर्मियों का मौसम है और ये फ्रूट जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ज़रूर इस तरह से ट्राई करें और इन जूसेस के टेस्ट को एंजॉय करें। पाइनएप्पल के जूस में आप चाहें तो थोड़ा बहुत चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिंपल ही रखी हूँ। आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जल्द मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।